करके हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट में अपील में जाना पड़ा, उसके बाद हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, पर न्याय किधर दिख नहीं रहा है। मंदिरात आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के सरसपुर में आई हुई मनसा मस्जिद, इसके पीछे की क्या मनसा थी कि विकास की मनसा रही या फिर कोई और मनसा थी? क्योंकि आज मनसा मस्जिद की दीवारों को तोड़ने के ऑर्डर थे कोर्ट के, उसकी जगह पर कुछ हिस्सा जो है मनसा मस्जिद का तोड़ दिया गया। उस हिस्से को लेकर जो है मस्जिद के ट्रस्टी और जो मुतवल्ली ये लोग जो है कोर्ट में पहुंचे थे। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है ट्रस्टियों की तरफ से कि हाईकोर्ट के जो है आदेशों का भी उल्लंघन हुआ है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग पहुंचे तो उसके आदेशों का भी उल्लंघन हुआ है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया था कि जो हिस्सा मतलब कि बाहरी हिस्सा है मस्जिद के बाहरी, जहाँ पर प्रेयर नहीं होती, जहाँ पर इबादत नहीं होती, उस हिस्से को न तोड़ कर के बाहर का जो हिस्सा है, जो कंपाउंड वॉल थी और उसके बाहर का जो अंदर का हिस्सा था, उन तमाम हिस्सों को जो है डिमोलेट करके इस विकास के नाम पर सड़क में लिया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है, नियमों का पालन नहीं हुआ, और यहाँ पर जो है मनसा मस्जिद की दीवार के साथ साथ इसका कुछ इबादत का हिस्सा है उसको भी तोड़ दिया गया है। और इस मामले को लेकर ट्रस्टियों का दुख सामने आया है, और उन लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में इस जो मामले को लेकर कोर्ट में जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया। ये अगर हिंदुस्तान में अब पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करती आ रही है सरकारें, जो है प्रशासन जो है कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करती आ रही है। इसी तरह से अहमदाबाद के इस सरसपुर में आई हुई मनसा मस्जिद के मामले में भी कोर्ट के नियमों का पालन नहीं हुआ है और कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है। तकरीबन दोपहर 3-3:30 बजे से ये डिमोलिशन की कार्यवाही चल रही है, और अभी जो है 8 बज चुके हैं और इस डिमोलिशन की कार्यवाही यथावत है। शांतिपूर्ण यहाँ पर जो है डिमोलेट हो रहा है। मस्जिद के ट्रस्टियों का दुख सामने आया है, लेकिन उस दुख को लेकर कानूनी लड़ाई आगे ले जाई जाएगी, और इस मामले को जो है कोर्ट में फिर एक एप्लीकेंट की जाएगी कि जो हिस्सा कोर्ट ने कहा था डिमोलेट करने का, उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा तोड़ दिया गया है। इस जो है डिमोलेशन में एक मस्जिद का कुछ हिस्सा और जो है वॉल कंपाउंड ये सब तोड़ दिया, और आगे की अगर बात की जाए तो एक मंदिर है वहाँ पर जो 40 साल पुराना था, उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया है। यहाँ 400 साल पुरानी मस्जिद को जो है डिमोलेट आप देख रहे हैं, इसकी प्रक्रिया चल रही है, और आगे एक मंदिर जो है 40 साल पुराना उसको डिमोलेट कर दिया है। तो मंदिर के जो श्रद्धालु है उनका भी दुख सामने आया है, मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी जो है उनका भी दुख सामने आया है। दोनों से हमारी टीम ने बात की, और जो कॉरपोरेशन के अधिकारी है खनामा साहब, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। क्या कुछ कहा खनामा साहब ने, मस्जिद के ट्रस्टियों ने, मंदिर के ट्रस्टियों ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। अमजद खान असलम खान पठान। मस्जिद मनसा मस्जिद के नाम से जानी जाती है, 400 साल जूनी मस्जिद है, और हमको नोटिस दिया था एएमसी द्वारा, तो हमने उसको हाईकोर्ट में डाला, तो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उसको रिजेक्ट करा। फिर हम डबल बेंच में गए, डिवीज़न बेंच के अंदर, तो डिवीज़न बेंच के अंदर एएमसी ने अपने सरकारी वकील के थ्रू ये रिकॉर्ड करवाया कि हम मस्जिद का खुला हिस्सा ले रहे, और ओपन लैंड जिसमें जा रही है, कुछ सीढ़ी का हिस्सा जा रहा है और झाड़ वगैरह जा रहे हैं, तो हम मेन स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहे, तोड़ नहीं रहे। ये डबल बेंच के अंदर एलपीए के अंदर गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ये लिखा गया है। फिर हमको वहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट गए ये ऑर्डर के ऊपर कि हमको और इंसाफ दो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर हमने ये बात रखी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो था, जो कॉरपोरेशन ने कहा था कि हम मेन स्ट्रक्चर टच नहीं कर रहे, वो ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। जो अभी सीजेआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उनकी बेंच थी,
जॉयमाला बख्शी जस्टिस, उन्होंने रिकॉर्ड करा कि कंप्रोमाइजिंग सम ओपन लैंड stair platform is being demolished due to the widening of the aforesaid road, that the main structure of the mosque is not being demolished, इन्वर्टेड कोमा करके ये जजमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका आज एएमसी द्वारा एस्टेट ऑफिसर के द्वारा सरासर उल्लंघन कराए, वोलेट कराए। डबल बेंच हाईकोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम मेन स्ट्रक्चर टच नहीं करेंगे, आज उन्होंने वो मेन स्ट्रक्चर को पूरा तोड़ दिया है। दुख तो बहुत है, हम तो 2023 के 12वें महीने से जब पेपर में डाला था, जब से इनके पास ओरली रजूआत करते थे कि सर सामने आपकी सरकारी स्कूल है, रोड का एंड हो रहा है, उस बाजू थोड़ा ले लीजिए, हम ओपन लैंड तो दे रहे हैं 90 स्क्वायर मीटर का, बस 12-14 मीटर का अंदर का जो एरिया है वो छोड़ दीजिए। पहले से ये रजूआत रही थी, पर कोई हमारी मौखिक रजूआत, ओरली रजूआत का कोई मायने रहा नहीं। जब जाके हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट में अपील में जाना पड़ा, उसके बाद हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, पर न्याय किधर दिख नहीं रहा है। वो डायलॉग्स तो डायलॉग की जगह चल रहे थे, हमारे को सब बात जिन जिन के पास जा रहे थे वो हमको जवाब दे रहे थे, विरोध पक्ष के नेताजी होवे, कॉरपोरेटर जी होवे, हम सबके पास गए कि किसी तरह भी मस्जिद का बच जाए, पर वो ऑर्डर को भी इन्होंने फॉलो नहीं किया है, मेन स्ट्रक्चर को भी इन्होंने डेमोलिश कर दिया है। कोर्ट ने तो बिल्कुल अपने ऑर्डर में 4 लाइन के अंडरलाइन करके लिखा था, कंप्रोमाइजिंग सब ओपन लैंड इज बीन डेमोलिश ड्यू टू द वाइडिंग ऑफ द रोड। उसके अंदर सीढ़ी का हिस्सा है, प्लेटफॉर्म जा रहा था और कुछ झाड़ जा रहे थे, और उसमें फिर लिखा था कि दैट द मेन स्ट्रक्चर इज नॉट बीन डेमोलिश, जहाँ प्रेयर होती है, नमाज होती है, जहाँ सजदा करते, वो हिस्सा नहीं तोड़ा जा रहा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा था और तोड़ दिया, वो हिस्सा तोड़ दिया इन्होंने जी। अभी एक्चुअली हमारी यही जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, उसको हमने इनको एक हाई कोर्ट में और एप्लीकेशन फाइल करा है, जो 1 तारीख के दिन हमने एडमिट करी थी, CA/0.2 नंबर की, वो हमने पेंडिंग रखी थी क्योंकि हमारी एक बाजू बातचीत चालू थी, पर बातचीत में कोई असर नहीं लग रहा था। हमारी एक पेंडिंग है CA गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं आई। 24 तारीख को बाहर मस्जिद के नोटिस लगा के गए थे कि हमारे को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, हम अंदर का हिस्सा भी तोड़ेंगे। ओरली भी आगे बोल के गए थे, उसके खिलाफ हमने हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन एडमिट करी, उस दौरान बातचीत चालू थी और ये आ गए तोड़ने। अभी तो देखो कि ये पहले तो सीधा एक आज़ाद कंट्री के अंदर ये उल्लंघन है कोर्टों का, और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। गुजरात हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी है, सीधे देखने जावे तो ये ऑर्डर का वॉयलेट है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, विरोध कुछ चले सही नहीं है यहाँ। विरोध आए तो पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। पुलिस से सब पर डर जाते हैं, पुलिस से डर जाते हैं तो इससे पब्लिक को कम पीछे हट जाती है, इसलिए हम सब नहीं आ सकते। वो पुलिस इधर अंदर आने ही दे देते हो। ये मंदिर 40 साल से इधर है, बहुत पुराना है, सब इधर निकलते हैं। वो कोई विकास नहीं करने वाले, खाली मंदिर मस्जिद तोड़ने पहले हो जाता है। कोई विकास में उन लोग को कोई ये करने वाला नहीं है। इधर 30 साल से पानी भरा था, पानी में कोई नहीं करता है, गटर लाइन में नहीं करते, बस विकास करता है। वो मंदिर हटाओ, मस्जिद हटाओ, बस उसका वही काम है। कॉरपोरेशन का है, वो भाजपा सरकार का वही काम है, दूसरा कुछ काम भी नहीं है। इसलिए हम कहाँ आवे तो तोड़ने आता है तो पुलिस की गाड़ी आ जाए तो डर के मार के भाग जाता है, तो आप जाए कहाँ जाए। थैंक यू। नेता भी नहीं आए, कोई नेता भी नहीं आ सकता इधर इसमें, तो ये कार्य में तो यहाँ माता कोई नहीं विरोध, कई पॉलिटिशियन यहाँ कोई पॉलिटिक्स कोई नहीं आते रहा, पहले आता पहले आते थे, अभी तो कोई नहीं दिखता। वोट लेके चले गए, फिर कौन है। आज 30 साल से इधर पानी तो बहुत कम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाहर निकलने में 2-3 दिन लग जाए, इतना पानी कम होता ही नहीं है। तो पानी का विकास नहीं होता है, गटर का विकास नहीं होता है, बहुत परेशान होता है इधर। आज मस्जिद भी तोड़ दिया है, वो मस्जिद भी 400 साल की पुरानी है। 400 आटला पानी में मंदिर में बेही रहता था। बहुत अच्छे सेवाएं बहुत अच्छे करते थे। पल्ली का हमारा जो मन दुख है वो मंदिर के लिए बहुत मन दुख है। अब उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। सरकार को हम मंदिर को जो जगह दे तो हम मंदिर बनाएगा, हम सबका विकास होगा। साथ में सब जो आजू बाजू सब इधर 500-1000 मानस होता है, ये मंदिर के लिए बहुत सबको बहुत दुख पड़ता है। लेकिन ठीक है, ये मंदिर थोड़े, लेकिन आपको राम मंदिर तो सरकार ने दिया। राम मंदिर को क्या इधर बनाने का, जो अभी राम मंदिर को वहाँ पे कोई जाएगा, वहाँ पे जाने वाला वही नहीं, इधर सब इधर आते हैं ना। राम मंदिर में कहाँ से जाएंगे। आपके इलाके का ही मंदिर चाहिए। सही था बेन।
कितने साल से आप इस मंदिर में दर्शन કેટલી સાલના 40 साल से थे 40 साल से मंदिर 40 સાલ કેટલું દુઃખ છે હવે હા હવે દુઃખ તો હવે દુઃખ તો થાય ને અમે અહીંયા મંદિરમાં ફૂલ વેચતા હતા કે ના બેસતા હતા फूल बेचता અચાનક એકદમ પાડી કાઢી સરકાર કે જમીન આલો મંદિર બની આલો અમને અમારું રોજી જતી ના રહ્યા કાકા મશીન લઈને બેસતા હતા તો અમને મંદિર બની આલવાની જગ્યા ફાડો મારી બેબી સેવા કરતી હતી આરતી કરતી હતી બે ટાઈમ એટલે અમારે જગ્યા તો જોઈએ જ ને જગ્યા હલાવી દો ને અમારું મંદિર તૈયાર કરાવી દેવરાવો भूपेंद्र कितने साल से इस मंदिर को देखते हैं और दर्शन मैं करते रहे 35-40 साल से देखता हूँ क्या 40 साल से दुःख क्या है अभी अभी इसके अंदर मैं फुटपाथ पे काम करता था, दर्जी काम, रिपेयरिंग काम, मेरी भी रोजी रोटी चली गई। और मंदिर भी पूरा मंदिर हो गया कहा जा रहा है दादा कि विकास को लेकर ही इसको जो है तोड़ा गया है, तो क्या साथ है सरकार के विकास में? आपका साथ सरकार है? विकास में ऐसा सबकी रोजी रोटी देखना उनका फर्ज में आता है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और कोई सरकार से कोई मैसेज, कोई दुख? कोई मैसेज में क्या, खा पी के हम मजदूरी करके जीते थे, हमको जीने का बंद हो गया। अब हम कहाँ जावे, उम्र में हमको कौन नौकरी रखेगा? कि उम्र मेरी 71 साल की उम्र हुई, कौन मेरे को रोजी देगा? कितने साल से आप फूल बेचते हैं? फूल बहन बेचते थे, मैं रिपेयरिंग काम करता हूँ यहाँ दर्जी काम, अच्छा। चेन डालने का, कमर ढीली करने का, टाइट करने का, लंबाई कम करने का, वो काम करता हूँ। अब कोई मैसेज नहीं है। हाँ? ना ये वजह नहीं केवा मेरे घर से लाए मंदिर यहाँ प्रार्थना करी। मैंने यहाँ बजरंग बली की मूर्ति भी मैंने ही दी थी स्थापना करने के लिए, और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ फाड़ा दिया है। 1-1 रुपया 2-2 रुपया घुरा के मैंने मंदिर बनवाया था एक ज़माने में, पर उसके बाद मेरे से ये संभल नहीं पाया, मैंने भगू भाई को सौंप दिया। वो अभी वो भाई प्रमुख है कितने दर्शनार्थी आते होंगे आप? यहाँ पे। सोमवार के दिन श्रावण महीने में तो पूछो ही मत, यहाँ 500 इंसान की लाइन लगती है। भांग पीने में भी इतने इंसान की लाइन लगती है महाशिवरात्रि के दिन, और यहाँ रोज के बहुत इंसान आते दर्शन करने। शिव जी का मंदिर? हाँ, शिव जी का मंदिर। हमारे आजू बाजू के सब सोसाइटी वाले यही दर्शन करने आते थे, 11 से भजन कीर्तन और 11 के दिन भजन यहाँ कायम, दर 11 को भजन और प्रसाद। और प्रसाद। तो आप लोगों का कोई विरोध नहीं रहा? केस मेरा पूरा नाम परमार भगवान भाई है और ये मंदिर का प्रमुख हूँ मैं। करीबन ये मंदिर 40 साल पुराना है। इसकी शिवलिंग की स्थापना हरिभाई गोदानी ने की थी, डॉक्टर, और ये धीरे धीरे इसका विकास किया था हमने। ये आगे की जगह हमने मधुबेन पटेल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास से ली थी, और बहुत स्लोली उसका विकास हुआ है। करीबन 4,500 से 5,000 लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। कुछ पिपलेश्वर महादेव का मंदिर था, गणेश जी की स्थापना की थी हमने, और हनुमान जी की स्थापना थी यहाँ पे। सर कैसे देख रहे हो इसको, और कितना दुख है कि दुख, मेरा मंदिर टूटा बहुत दुख है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि सिंचन किया है, इसके लिए दुख होता है, और विकास के लिए ये लोग तोड़ रहे हैं। फिर हम सरकार का तो विरोध नहीं कर सकते। हमने पीछे जगह मांगी है, कुशवाहा जी ने बोला भी है कि भाई हम जगह पीछे दिलवा देंगे। सरकार से कोई आपका जो है दुख नहीं है? दुख इस बात का है, करीबन ज़्यादा नहीं तो मैं 2-3 महीने से इनके पीछे पड़ा था। अगर मेरे को जगह पीछे मिल गई होती 2 महीने पहले तो मैं शिफ्टिंग हो जाता। बस यही दुख नहीं, वो ध्यान नहीं दिया, बोले करते। और अभी बात हुई थी कुशवाहा जी, परसों गए थे ना, तो कुशवाहा जी ने बोला था, यहाँ आके हमारे MLA उन्हें बोला था अभी कि भाई पीछे मेरी बात हो गई है, जगह मिल जाएगी। लेकिन ऐसो करके एक पाटड़िया जी है, उन्होंने ऐसा बोला कि डेप्यूटी कमिश्नर से मेरी बात करवाओ तो हम तुम्हें जगह देंगे। तो कुशवाहा जी अभी शादी में है, और भास्कर भाई गए, वो पूर्व पक्ष के नेता थे यहाँ के और चालू काउंसिलर है, वो गए स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो सदर साहब की यात्रा निकली ना वहाँ पे। तो पहले इसका नोटिस वगैरह आपको मिल गया? नहीं, नोटिस नहीं, वो कटिंग करीबन ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल पहले निशान मार के गए थे, उसके बाद 1-2 साल पहले मार के गए थे, फिर 1 साल पहले मार के गए थे, बस यही। तो सर आस्थाओं की जो जगहों को निशान बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेकर क्या कहोगे? ऐसा नहीं कि एक ही धर्म और समुदाय को, दरगाहें और मस्जिद और मंदिर है सभी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है? ये शासक पक्ष को प्रश्न करो आप, जो चालू पक्ष में है ना उसको सब प्रश्न करो। शासक पक्ष को चुनने वाले ही तो हम जनता है। प्रजा को सोचना चाहिए, मैं ऐसा बोलूँगा, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रजा को सोचना चाहिए। मेरा नाम विशाल खनामा है, डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ जोन से हूँ।
कितने साल पुरानी मस्जिद थी और इसका जो मामला था वो कोर्ट में भी चल रहा था और किन आदेशों के हिसाब से इसको जो है डिमोलिश किया गया है? आज सरसपुर विस्तार में एक्चुअली ये 30 मीटर का हम रीडीपी प्रिस्क्राइब किया था, उसके तहत सारी लीगल प्रक्रियाएं पूर्ण करके हमने ये आज डिमोलिशन किया है, जिसमें मंदिर का ओनली 20% हिस्सा जो जा रहा था उसको हमने डिमोलिश किया है। बाकी इसके अलावा हमने 2 मंदिर भी डिमोलिश किए हैं, जो आगे की लाइन में 2 मंदिर आते थे उसको भी डिमोलिश किया है। ये सारा जो मामला थे वो 30 मीटर रीडीपी की रोड लाइन में जितने भी बांधकाम आते थे उनको दूर करके पहले कॉमर्शियल बांधकाम दूर किए और आज की तारीख में हमने पूरे ये जो धार्मिक प्रकार के बांधकाम थे उसको दूर करके ये कार्यवाही पूर्ण की है। मतलब मस्जिद पूरी डिमोलिश नहीं 15-20 टका नहीं जा रही थी, उतनी हमने डिमोलिश कर ली है। कितने साल पुरानी होगी है और वक्त में क्या ये इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मस्जिद बहुत पुरानी थी। पुरानी है। और सर ये जो समाज की लागनी को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये पूरा एक्चुअली विकास को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कालोपुर रेलवे स्टेशन तक हम 30 मीटर का रोड लाइन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके तहत ही ये डिमोलिशन किया है, जिसमें यहाँ पे रोड बन जाएगा अभी थोड़ा टाइम। 200 जितनी पुलिस फोर्स यहाँ पे आज शामिल हुई है। उसके अलावा कॉरपोरेशन के 150 जितने कर्मचारी, हमारे 2 जेसीबी, हिटाची और हमारी सारी मशीनरी, फायर और एम्बुलेंस। शांतिपूर्ण हो गया। 3:30 बजे से शुरू हुआ। और इसके अलावा सर आगे की कोई काम नहीं, बस अब आगे आज इतनी काम की। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।